हेलो। तो आज हम एनालिसिस करेंगे नेचुरल गैस की एनजी की। तो अभी हम एनालिसिस करेंगे एनजी की, और एनजी में जो लॉन्ग टर्म व्यू है, अगर हम यहाँ पे मंथली चार्ट देखते हैं तो ये सन 2007 में है। सन 2007 से ये एनजी फ्यूचर में आया है, और वहाँ पे जब से ये ट्रेड हो रहा है तो उसका ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। आप समझ सकते हो कि सन 2007 के ओपनिंग हायर प्राइस पे जो उस टाइम पे जो हाई था सन 2007 में, वहाँ से अभी तक की जो सफर रहा है सन 2025, उस उसी प्राइस पे अभी ये पहुंचा है। तो क्या आप ऐसा नहीं मान सकते हो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा, रिसेंटली आप सिल्वर को ट्रेड करते होंगे, सिल्वर को भी देखे होंगे कि सिल्वर लगभग 50,000 की रेंज में कितने सालों से चल रहा था। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ? जब जो उसने अपना प्रीवियस बहुत सालों का हाई का ट्रेंड ब्रेकआउट किया, उसके बाद क्या हुआ? उसने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया और हायर 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 हाई ऊपर की तरफ पैटर्न बनना चालू हो गया। तो अभी हम वीकली में जाते हैं फिर से, और वीकली में देखते हैं कि वीकली में भी कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बन रहा है, और इसके अलावा एक पैटर्न इसमें और बन रहा है। उसकी हम बात करते हैं, वो है 400 की रेंज का ब्रेकआउट। रिसेंट हाई रिसेंट हाई के उसके ऊपर फिर ये यहाँ पे गया है। तो यहाँ पे जो रिसेंट हाई को दोबारा रिसेंट हाई की तरफ टच हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो रिसेंट हाई और उसके बाद ये फिर से रिसेंट हाई बना रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से भी ऊपर के चांस बन सकते हैं। तो ये जो मेरी एनालिसिस है, यहाँ पे जो मेरा वीकली एंड मंथली बताने का रीज़न था, वो ये था क्योंकि जब हमारे माइंड में वीकली और मंथली डाटा का एनालिसिस हो चुका होता है, और हम जब अपने माइंड में इस चीज़ को सोच के रखते हैं कि ट्रेंड बुलिश आ सकता है, तो हम वहाँ पे शॉर्ट टाइप की ट्रेड बड़ी एंट्री नहीं लेते हैं, होल्डिंग लेके नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे एनालिसिस में सबसे पहले मुझे यही अपग्रेड करना है कि हम एनजी को शॉर्ट होल्ड करके नहीं ले जाएँगे। अब हम यहाँ पे वीकली डेली के कैंडल्स में आते हैं, और डेली के कैंडल्स में हम देखते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है। तो डेली के कैंडल्स में ये हम ऐसा मान सक डेली के कैंडल्स में वही है वीकली, जैसा वीकली में यहाँ पे हाई बनाया था और उसके बाद रिसेंट फिर से दोबारा हाई बनाया है, तो वही डेली के ट्रेंड में भी चल रहा है। तो अभी हम क्या करें, क्योंकि मुझे तो इंट्राडे के तौर पे ट्रेड लेना है, तो मुझे शिफ्ट करना चाहिए कम से कम 15 मिनट की कैंडल पे। और 15 मिनट की कैंडल्स में यहाँ पे जब ये फ्लैग पैटर्न बन रहा था, तब मैंने एक वो डाला था कि यहाँ पे आप 400 पे बाई कर सकते हो, कम से कम 410-15 की तरफ प्राइस जा सकता है। ठीक है, 410-15 की तरफ प्राइस गया, उसके बाद इसमें सेलिंग आ गई, ये एक सेलिंग आ गई। तो क्या हम यहाँ पे अभी सेलर साइड में जाएं? नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। अभी हम इसको आपको एनालिसिस करके बताते हैं। तो ये फ्लैग पैटर्न को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, उसके बाद वो फ्लैग पैटर्न के नीचे आके वीक बना के ऊपर आ गया है। तो यहाँ पे हम कल के दिन में क्या करेंगे? तो ओके, ओके, ओके। तो अभी हम ट्रेंड देख रहे हैं, जो कि पता ही है, ट्रेंड बुलिश है। अपना रिसेंट हाई के बाद रिसेंट हाई फिर से बनाया है, और ये 400 का जो लेवल है, ये 400 के लेवल पे अगर ये क्लोजिंग रही और उसके ऊपर प्राइस गया, तो शायद ये 500 और 600 की तरफ भी जा सकता है, और अपने ऑल टाइम हाई की तरफ भी शिफ्ट हो सकता है। जब भी कोई प्राइस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है, तो अगर वो लोअर प्राइस पे है, तो वो कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा ही पैटर्न बना के ऊपर जाता है। अगर कप एंड हैंडल जितना ही बड़ा होगा, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसकी ऊपर की साइड में हो जाती है। तो आप एक तो
शॉर्ट, हाँ, अगर हम इंट्राडे के तौर पे बात करते हैं, तो इंट्राडे के जो मेरा सबसे फ़ेवरेट इंडिकेटर है, इंडिकेटर नहीं, ये एक साइकोलॉजी है। हम इसको इंडिकेटर नहीं बोलते हैं, इसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं। और ये जो मेरा फ़ेवरेट इंडिकेटर है, और उसके अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे बाइंग बन सकती है। तो जैसे कि कल मॉर्निंग में अगर एनजी की ओपनिंग इस रेंज में होती है, अगर एनजी की ओपनिंग इस रेंज में होती है, 1,93,000, सॉरी, सिल्वर का प्राइस निकल आता है मुझसे, तो 394 की रेंज में अगर रहती है, तो हम यहाँ पे ये रिसेंट लो का स्टॉप लॉस लेके ऊपर की साइड में होल्ड करेंगे। अगर प्राइस कल इस रेंज में कहीं भी रहती है, फिर भी हम बाई कर सकते हैं रिसेंट लो का स्टॉप लॉस लेके। प्राइस में सिर्फ एक ही, जब भी हम बाई करेंगे तो वहां पे सिर्फ एक ही चीज देखना है कि क्या जो ये वीवैप है, ये वीवैप, क्या ये वीवैप की प्राइस के ऊपर है? अगर प्राइस वीवैप के प्राइस के ऊपर है, तो हम बाई साइड में जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड लॉन्ग टर्म बुलिश है, डेली बुलिश है, वीकली बुलिश है, मंथली बुलिश है, और जो ऑल टाइम हाई की पॉसिबिलिटी भी बन रही है। तो अगर हम यहाँ पे फ्यूचर में बाई साइड में ऊपर की साइड की तरफ एंट्री कहीं भी बना लेते हैं, और अपने जो 415 का ये जो रिसेंट अभी छोटे सी सेलिंग आई है, इसके ऊपर प्राइस शिफ्ट हो जाता है, तो शायद मेरे बल्ले बल्ले हो जाएंगे, और इन फ्यूचर, इन केस, शायद ही 450 जल्द ही आ सकता है। तो अगर मेरी, मैं क्या ही बोलूँ, सब्सक्राइब करो या ना करो, फिलहाल मैं यही कहूँगा कि अगर मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू।